एक भतीजा अपने ही चाची के प्यार में इस कदर पागल हो जाता है कि अपने चाचा के सर पे धारदार हथियार से वार करता है, जिसके चलते जो उसका चाचा होता है घटने स्थल पे भी उसका मृत्यु हो जाता है। और ये जो मामला होते हैं सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा तूल पकड़ लेता है। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूँ संकेत स्टोरी में, और आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छा होंगे। आज की जो घटना है, कानपुर का एक थाना लगता है नागर, उसमें गांव लगता है लक्ष्मण खेड़ा। ये सच्ची घटना 10 मई दिन शनिवार को निकल के आ रही है। सोशल मीडिया पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल होता है कि एक जो एक भतीजा ने अपने ही चाचा को जान से मार दिया। जब ये घटना का पुष्टि होता है तो लोग सोचने पे एक बार कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं। उस घर में पत्नी का नाम होता है रीना, उनका उम्र होता है 25 साल। उनके पति का नाम होता है धर्मेंद्र, पेशे से ट्रक ड्राइवर होते हैं, उनका उम्र होता है 29 साल। और जो आशिक भी बोल सकते हैं और भतीजा भी बोल सकते हैं, उसका उम्र होता है 24 साल। धर्मेंद्र और जो रीना होते हैं काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होता है, परेशानी नहीं होता है। लेकिन रीना जो होती है अक्सर चिड़ी हुई रहती है, क्योंकि उसको ज़्यादातर टाइम उसके पति धर्मेंद्र नहीं देते थे, क्योंकि वो कमाने में लगे रहते थे। क्योंकि पैसे की आज की डेट में बहुत ज़्यादा किल्लत है, लोग सोचते हैं कहीं ना कहीं से पैसा कमाया जाए, जिसके चलते धर्मेंद्र जो होता है ट्रक ड्राइवर होता है। उसका पेशा वही होता है ट्रक ड्राइवर, क्योंकि ट्रक नहीं चलाता, अगर पैसे नहीं आते तो किस तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण करता है, जिसके चलते उसको ट्रक चलाना अनिवार्य होता है। अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे पाता है, जो कि उसकी पत्नी रीना बहुत ही ज़्यादा उसे रूठ जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि लोग आपस में लड़ाई झगड़ा भी करने लगते हैं, लोग आपस में कई दिनों तक बात नहीं करते हैं। लेकिन पति पत्नी होते हैं, फिर से एक हो जाते हैं, फिर से लड़ाई करते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि उसके जो बगल का घर होता है उसमें एक लड़का होता है, उसका उम्र जो होता है 24 साल होता है। उसका नाम होता है आशिक और चचेरा भतीजा होता है। वो अक्सर घर में आया जाया करता था। घर में आते जाते जो उसकी पत्नी होती है उस रीना, उससे उसका थोड़ा सा अटैचमेंट हो जाता है, संबंध बन जाता है। संबंध जैसे ही बनता है, लोग एक दूसरे का मोबाइल नंबर शेयर करते हैं और मोबाइल के द्वारा लोग आपस में बात करने लगते हैं। जब भी धर्मेंद्र घर पे नहीं रहता है तो जो उसका आशिक है, जो उसका भतीजा है, उसकी पत्नी से बात करते हैं, रीना से, और बात करके उसके घर जाता है और शारीरिक संबंध बनाता था। एक दिन ऐसा होता है कि भतीजा जो होता है अपनी ही चाची से शारीरिक संबंध बना रहा था, और उसको पता नहीं होता है कि जो उसके चाचा है आ जाएंगे। और अचानक उसके चाचा आ जाते हैं और देखते हैं कि जो उसका भतीजा है अपनी ही चाची के साथ संबंध बना रहा है। जैसे वो देखते हैं, वो एक बार कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन वो हल्ला नहीं करते हैं। वो सोचते हैं इसमें मेरा ही इज्जत जाएगा, मेरा ही बदनामी होगा, जिसके चलते वो कुछ नहीं बोलते हैं। शांत दिमाग से उसको हटाते हैं वहाँ से और अपनी पत्नी को बैठाते हैं और बैठा के समझाते हैं कि ये जो काम है गलत काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको ये सब शोभा नहीं देता है। अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा समझाते हैं। हमारे समाज में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो गलती करने पर समझाते होंगे, लेकिन जो धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति होता है, पेशे से तो हालांकि ट्रक ड्राइवर ही होता है, कहा जाता है ना कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो समझदार नहीं है, वो उससे भी ज़्यादा समझदार हो सकता है। सिचुएशन के हिसाब से ये सब चीज़ें होती हैं। जैसा आपको माहौल मिल जाता है उसमें आप ढल जाते हैं। तो जो उसकी पत्नी होती है वो बोलती है कि मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी, आपको कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। धर्मेंद्र हालांकि उस पर अपनी पत्नी पर भरोसा कर लेता है और फिर से उसको ज़िंदगी जीने की आज़ादी दे देता है। लेकिन जो उसकी पत्नी होती है फिर भी नहीं मानती। अपने जो आशिक होते हैं, भतीजा होता है, फिर से अटैचमेंट आ जाती है और घंटे बाद क्या करती थी, ये बात तभी करती थी जब उसका पति घर पे नहीं रहता था, ट्रक चलाने चला जाता था, तो उससे बात करती थी। अब बात करते करते एक दूसरे का न्यूड वीडियो, न्यूड फोटो आपस में शेयर किया करते थे और घंटों बात किया करते थे, और अवध संबंध भी बनाते थे। एक दिन जो उसकी पत्नी होती है बोलती है कि अगर तुमको मेरे से मिलना है तो ये जो रिश्ता है पति पत्नी का, इसको समाप्त करना पड़ेगा, मेरे पति को समाप्त करना पड़ेगा। 10 मई का दिन होता है और दिन शनिवार होता है। उसका जो पति होता है रात को 8 बजे आता है, थका हुआ रहता है क्योंकि वो काम करके आता है, खाना वाना खाता है और घर के बाहर ही चौखट के बाहर एक खटिया लगाते हैं, खटिया लगा के सो जाता है। पहले से सब कुछ मामला सेट होता है, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होता है। उसका जो आशिक होता है धारदार हथियार से अपने चाचा के सर पे न जाने कितने बार इतना वार करता है कि घटने स्थल पे उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे उसकी मृत्यु हो जाती है वहाँ से वो हट जाता है। उसकी पत्नी भी वहीं पर होती है, उसकी पत्नी भी घर में चली जाती है और सुबह जोर जोर से रोने की, चीखने की चिल्लाहट आवाज़ आने लगती है। वहाँ पे जो सुबह सुबह होता है तो बहुत लोग एकत्रित भी हो जाते हैं, पूछते हैं क्या बात है, तो नहीं पता कौन मार दिया, कैसे मार दिया।
ये धीरे धीरे मामला चारों तरफ फैल जाता है और ये मामला धीरे से पुलिस में भी फैल जाता है। जब पुलिस में जाता है तो घटनास्थल पर पुलिस आती है और घर का मुआयना करती है। घर की मुआयना करती है तो पता चलता है कि जो उसका आशिक है, जो उसका चचेरा भतीजा है, उससे एक सप्ताह पहले धर्मेंद्र की लड़ाई हुई थी और लड़ाई बहुत ज़्यादा हुई थी, मारपीट भी हुई थी। तो वो सोचता सोचता होगा कि कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। तो जो पुलिस के लोग होते हैं उनके कान खड़े हो जाते हैं और जो धर्मेंद्र होता है उससे सॉरी जो उसका आशिक होता है और भतीजा होता है उससे पूछताछ करना स्टार्ट कर देते हैं। पूछताछ में कुछ नहीं बोलता है, लेकिन पुलिस को उस पर शक हो जाता है। उसको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, थोड़ा टॉर्चर किया जाता है, थोड़ा उससे पूछताछ किया जाता है। तो जो पूरी कहानी है, पूरा वक्तव्य सामने आ जाता है। उधर जो महिला होती है जोर से अपने पति के लिए रो रही थी, चीख रही थी, ताकि किसी को शक ना हो, किसी को संदेह ना हो, लेकिन पुलिस जो होती है इस चीज़ को जान चुके थे। अब क्या होता है कि इन दोनों का सीडीआर निकाला जाता है। सीडीआर में पता चलता है कि बहुत ही ज़्यादा ये दोनों लोग बात करते थे आपस में और बहुत ऐसी बातें थी जो सामने निकल के आती है। तो पुलिस जो उसकी पत्नी होती है उसको भी गिरफ्तार कर लेती है, जो उसका आशिक जो पत्नी का आशिक होता है उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। और ये मामला चारों तरफ फैल जाता है कि चाचा को अपने ही भतीजे के द्वारा कैसे मारा गया और चाची के संबंध में पड़ गए। जैसे ही लोग ये सुनते हैं तो सोचने पर कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अगल बगल भी बच्चे रहते हैं, वो भी घर आते हैं, वो भी बातें करते हैं अपनी चाची से। तो क्या हर एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है? जी नहीं, हर एक व्यक्ति तो नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जो पूरे समाज को दूषित कर दिए हैं। तो मेरी पूरी कहानी, पूरी घटना सुनाने का मतलब किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना मेरा काम है। अगर मेरी इस कहानी से किसी को ठेस पहुंच रहा है तो मैं उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। इसी के साथ नमस्कार।